संभोग से समाधि इनफैक्ट एग्जैक्टली उसी एक ही चीज की अभिव्यक्ति है जिसको योग में 7 चक्रों के नाम से कहा गया है। यानी कि सबसे नीचे वाला चक्र जो है मूलाधार और सबसे ऊपर वाला चक्र जो है वो सहस्त्रसार। यहां पर संभोग जो कि मूल आधार से रिलेटेड है और समाधि यानी कि सहस्त्रसार। तो इस किताब का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो है फ्रॉम सेक्स कॉन्शियसनेस टू सुपर कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली वही चीज है जो योग में हमको 7 चक्र मूल आधार से लेकर के सहस्त्रसार तक की जो यात्रा है। तो ज्यादातर आदमी, क्योंकि जहां पर भी अगर सेक्स के ऊपर, सेक्स एक टैबू की तरह रहेगा जिस सोसाइटी में, तो कभी भी वो सोसाइटी कभी भी सेक्स से ऊपर उठ ही नहीं पाएगी। और यही वजह है कि अगर एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहां पर या एक सर्टेन स्पेस में भी एक ऐसे लोगों को जमा किया जाए जहां पर सभी लोग नंगे होके रहे, तो सेक्स की जो टेंडेंसी है, हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है, एकदम वही रह जाएगी। उसके अलावा जितनी भी सेक्स को लेके जितनी तमाम विक्षिप्तताएं हैं वो एकदम खत्म हो जाएंगी। उसके बारे में विचार, सोचना, तमाम तरह के इधर उधर से चीजों को पढ़ना, सेक्स लिटरेचर पढ़ना। सेक्स लिटरेचर मतलब कि वो वाला लिटरेचर जिसमें आपको एक्साइटमेंट मिलता है। तो वो सारी चीजें खत्म हो सकती हैं अगर एक सोसाइटी ऐसी हो जहां पर सभी लोग एकदम नंगे रह रहे हो। और औरतों का सेक्स सेंटर्ड होना वो एक अलग तरह का है, आदमियों का सेक्स सेंटर्ड होना वो एक अलग तरह का है। औरतें जितने भी तमाम तरह के जो फैशन हैं उनके, या जो कम कपड़े पहनना या सेक्सी कपड़े पहनना, उसके पीछे भी उनका जो पूरा उद्देश्य है, यानी कि वो भी सेक्स सेंटर्ड दिमाग की ही अभिव्यक्ति है। और आदमी जो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तरह ही आदमी जो है उनके पीछे भाग सकते हैं, तो वो जो भाग रहे हैं आदमी उनके पीछे, वो सेक्स को लेके ही भाग रहे हैं। और सेक्स को लेके ही जवानी में या ऐसी बहुत सी लड़कियां भी मिल जाती हैं जो आदमियों का बहुत शोषण भी करती हैं। और यही बात है कि जो मानसिकता, इस मानसिकता के साथ जब आदमी ज्यादा बड़ा होता है, ये वन ऑफ द रीजंस है, साइकोलॉजिकल रीजंस, जिसमें हस्बैंड और वाइफ की कभी भी आपस में अच्छी तरह नहीं पट पाती। क्योंकि औरत अपनी पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इन सारी चीजों को लेके उसके साथ शादी में आती है। आदमी को भी जो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं औरतों की तरफ से जो हुए हैं, वो उन सारे अनुभवों के साथ वो शादी में उतरता है। तो शुरू में जब तक दोनों में बहुत अट्रैक्शन और अपनापन ये सब रहता है, तो वो चीजें तभी रहती हैं और अच्छी अच्छी चीजें ऊपर रहती हैं। जैसे जैसे ऊपर वाली अपनापन, अट्रैक्शन वो सब खत्म होता है, तो नीचे वाली चीजें वो रिप्लेस हो जाती है ऊपर वाली चीजों से। तो इन सारी चीजों को, तो हमारी जो सोसाइटी है हमारे भारत की, खासतौर से इस आज से उस समय, खासतौर से जब ओशो थे यहाँ पर, तो ये सोसाइटी सेक्सुअली बहुत ही विक्षिप्त सोसाइटी थी। यानी कि सेक्स बहुत ज्यादा सप्रेस कंडीशन में था और इसी वजह से कोई भी इंसान सेक्स से कभी भी उभर ही नहीं पाता था। वो लोग जो सेक्स की वजह से सन्यासी भी अगर बन जाते थे या बने हैं, ऐसे पत्नी से नहीं पटी, उन्होंने सोचा कि अब क्या रास्ता है, सन्यासी बन जाओ, या और भी कोई बात, और तो औरतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने क्या सोचा, सन्यासी बन जाओ। इस मानसिकता के साथ वहां पर भी अगर वो जाते हैं तो सिर्फ एक तरीके के ओशो के हिसाब से वो भगोड़े साबित होते हैं या एस्केपिस्ट है। वो फेस नहीं कर पाए अपने आप को, बेटर भी नहीं कर पाए, उन सारी समस्याओं से अपने आप को उठा नहीं पाए और एस्केपिस्ट बन गए। और वहां पर भी उनका कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक जंगल में जाना है बुद्ध का, जहां पे उन्हें सारी चीजें अवेलेबल थी, औरतें भी अवेलेबल थी, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल थी, वो सारी चीजें जो एक कोई जवान आदमी कर सकता था वो सारी चीजें उनके पास थी। लेकिन उसके बावजूद वो जंगल में गए, यानी कि इन चीजों में उनको व्यर्थता नजर आई। भोग करने के बाद उनको व्यर्थता नजर आई और वो
पहली बार जब बाहर निकले तो एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक डेड बॉडी देखी, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि यही है जिंदगी या इसके अलावा भी कुछ है। तो उनका एक जाना होता है और एक आदमी का इस तरह डर के मारे सिचुएशन को फेस ना कर पाने की वजह से भागना होता है, जंगल में जाना होता है। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, यानी कि बुनियाद में दोनों की बहुत फर्क रहता है। तो यही वजह थी कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जब जो कोई आध्यात्मिक आदमी, उसको हम ऐसा समझते हैं कि भाई वो आदमी जो हर चीज से आजाद है, मुक्त है, वही इंसान ऐसा हो सकता है जो सेक्स के बारे में भी इतना जबरदस्त अंदाज से अपनी बातों को रखे। इनफैक्ट वो बातें वही हैं जो पतंजलि योग में पहले लिखी हुई थी, लेकिन उन बातों को कहने का तरीका वो था कि जो आज उस समय के लोग या आज के लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। वहां पे उन्होंने मूल आधार की जगह संभोग का इस्तेमाल किया और सहस्त्रसार की जगह समाधि का इस्तेमाल किया, और ये यात्रा मूल आधार से सहस्त्रसार तक की या संभोग से समाधि तक की, दे हैव द सेम मीनिंग। तो ये एक खास वजह रही ओशो की। और बगैर सेक्स सेपरेशन से मुक्त हुए इंसान कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकता, लेट अलोन कि वो धर्म की यात्रा पे निकले और वहां पे वो उस चीज को अचीव करे जिस वजह से वो धर्म की यात्रा पे निकले, यानी कि सत्य को अनुभव कर पाए। ऐसा कभी एक सप्रेस्ड आदमी कभी भी जो है किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो जीवन में भी वो बहुत अच्छी तरीके से जीवन भी नहीं जी सकता जो सप्रेस्ड है। और यहां पर जो जहां तक सवाल आध्यात्मिकता का है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है हिम्मत। आपकी समझ कम हो, आप इंटेलेक्चुअली कम साउंड हो, वो चल जाता है वहां पे, लेकिन हिम्मत का होना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सप्रेस्ड आदमी कभी भी हिम्मत ही नहीं हो सकता। ये वजह रही ओशो की इस पुरानी बात को नए अंदाज से कहने की, संभोग से समाधि। और उसमें भी संभोग पे इतना जो उन्होंने जोर दिया खास तौर पे, वो इसीलिए ताकि आदमी उस चीज को समझे, ना कि भागे उस चीज से। और उस चीज को समझ लेगा कोई भी इंसान। सुकरात या अरस्तु का कोई एक ऐसा उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है ऐसा कि कोई भी चीज जब हम जान लेते हैं तो उस चीज से हम मुक्त भी हो जाते हैं। यानी कि कोई भी अगर परेशानी है, उस परेशानी को अगर हमने उसके कारण पे अगर हम पहुंच गए तो उससे हम मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये खास वजह रही ओशो की कि उन्होंने संभोग से समाधि वाली बात जो करी है, वो इसलिए कि उन्होंने देखा कि सोसाइटी सेक्सुअली बहुत सप्रेस्ड है या सेक्सुअली बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी में जीती है, और इससे किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हो सका। आदमी बातें खूब साधु, तमाम तरह की ब्रह्मचर्य की और इन सब की बातें करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कितना गलत सलत काम करते रहते हैं। तो इसीलिए उससे मुक्त होना, आदमी का ध्यान जाए उस चीज की तरफ जहां से उसने अपनी नजरें हटा रखी हैं। इधर उधर की बातें ज्यादा है, धर्म की वो शब्दों को पकड़ के खाली उन्हीं की बातें रिपीट कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो जो तीसरी और चौथी मंजिल की बात कर रहा है, उसको अपनी पहली मंजिल के बारे में पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उधर, और उससे वो पीड़ित है, और जिसकी वजह से वो तीसरी और चौथी मंजिल पे कभी पहुंच ही नहीं सकता। अगर उसको पहली मंजिल पे ही नहीं पहुंचा, उसको ही नहीं जाना यानी कि उससे गुजर के वो उससे मुक्त नहीं हुआ, मतलब कि उससे गुजरा और दूसरी मंजिल पे जब तक ना पहुंचे। तो इन सारी पाखंडी विचारधारा या एक हिपोक्राइट सोसाइटी की वजह से ओशो ने इस बात को इतना जोर देके कहा। हालांकि इसके अलावा भी ओशो ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन लोगों ने खाली ये संभोग से समाधि को लेके इतना कंट्रोवर्शियल उस समय बना दिया। आज भी बात करते हैं तो उसकी वजह यह है कि इंसान की जो चेतना है वो ज्यादातर वो सेक्स के इर्द गिर्द ही है। इसीलिए वो लोग ओशो के संबंध में जब बात करते हैं ज्यादातर वो सेक्स की बात ही ले आते हैं। ऐसा होता है कि कोई भी किताब आप, बड़ी सी मोटी सी किताब आप पढ़ें
तो 200-300 पेज की किताब है, तो आपको बातें वही याद रह जाती हैं जो आपके इंटरेस्ट की होती हैं, और आपके इंटरेस्ट में वही चीज होती है जिस लेवल की आपकी समझ है। तो ओशो ने सेक्स के बारे में तो बहुत कम बोला है, इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन आदमी सेक्स पे अटका है। आज भी ओशो को लेके वो उनको सेक्स गुरु या इस तरह की बातें करता है। इसकी वजह यह है कि उसकी खुद की चेतना उसी संभोग या मूलाधार के इर्द गिर्द ही है। तो वही बातें वो उसके इंटरेस्ट की होती हैं, वो ही ज्यादा वो पकड़ भी लेता है, यानी कि समझ जाता है उन्हें। तो ये है मेरा इनिशियल इस बारे में कहना, और अब बाकी साथी कहें तो फिर आगे बात बढ़े। यस अभय जी। जी प्रांशुदा, बहुत बहुत सुंदर आपने इसके बारे में चर्चा की है। मैं ठीक है, मैं भी अपने कुछ विचार रखूंगा। संभोग से समाधि की ओर से तात्पर्य वही है रजनीश जी का कि शरीर से एक तरह से हमारी आत्मा की ओर की यात्रा, या हमारे अंदर जो शून्यता है, शांति है, परम शांति है या आत्मा है, उसके तरफ की यात्रा। और इस संभोग के प्रोसेस के दौरान वही चीज़ होता है जो मैं बार बार वीडियो में भी बोलता हूँ कि हमारे शरीर में 4 स्तर हैं, 4 लेवल हैं। सबसे बाहर शरीर है, उसके बाद मन है, उसके बाद भाव है, और उसके बाद शून्यता की अवस्था आ जाती है। तो संभोग के दौरान भी हम इन 4 लेयर से गुजरते हैं। सबसे पहले शरीर आ जाता है, फिर धीरे धीरे मन भी हमारा कंसंट्रेट होने शुरू हो जाता है, फिर हमारे अंदर मन भी गायब हो जाता है, फिर भाव की अवस्था में हम चले जाते हैं, प्रेम को अनुभव करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम अंत में शून्यता की अवस्था में चले जाते हैं, जो जिसके बारे में रजनीश भी काफ़ी खूबसूरती से बात करते हैं। हम लोग उतने साथ खूबसूरत नहीं कभी बात कर पाएंगे जितनी खूबसूरती और जितना मिठास और प्रेम उनकी बातों में होती थी। तो ये निश्चित रूप से ये एक तरह से देखा जाए तो ये पशुता से परमात्मा की ओर की यात्रा है, या कहें तो वासना से प्रेम की ओर की यात्रा है, या मंकी से मैन बनने की यात्रा बोल सकते हैं, या अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा बोल सकते हैं, या आम आदमी की जो समझ में आती है बात कि संसार में जो माया मोह है, जो उलझने हैं, जो काफ़ी दुख और परेशानियां हैं, उन परेशानियों से परम शांति की ओर, या जिसको कहा जाए समाधि की ओर की ये यात्रा है। या जैसा कि आपने बताया गौतम बुद्ध की बात, तो वो भी कभी संभोग के स्तर पे जी रहे थे, शरीर के स्तर पर जी रहे थे, क्योंकि उनके माँ पिताजी, मतलब माँ तो नहीं थी, पिताजी उनके राजा थे, तो सभी चीज़ों का उन्होंने इंतजाम किया था, भोग विलास ऐसो आराम की ज़िंदगी का इंतजाम किए थे। तो वो उस लेवल पे जी रहे थे और काफ़ी उन चीज़ों का उपभोग किए, और उससे, जैसे कि आपने एक चीज़ बताया कि इससे हमको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों से पहले संतुष्ट होने की ज़रूरत है। संतुष्ट जब आप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उससे हम मुक्त भी हो जाते हैं। जैसे कि किसी को मीठा खाने की इच्छा है और उसको प्रतिदिन, मैं समझता हूँ कि सालों भर या पूरी ज़िंदगी डेली 10 रसगुल्ला या 10 तरीके की मिठाई दे दिया जाए कि भैया ये लो 1 किलो तुम खाओ डेली, तो निश्चित रूप से वो 1 साल में ही हाथ खड़े कर देगा, बोले कि हाँ भाई मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया। तो ये चीज़ कहना चाह रहे थे रजनीश कि किसी भी चीज़ से आपको संतुष्ट हो जाने की ज़रूरत है। हाँ, उस संतुष्टि के लिए आपको उसका थोड़ा सा अंदर से बोध करने का ज़रूरत है, अनुभव करने का ज़रूरत है, थोड़ा जागने की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि आप खा रहे हैं और कुछ कहीं पे आपका ध्यान है और जगह पे है, तो फिर आपकी आत्मा उस चीज़ को उतना कंसंट्रेशन के साथ, उतने फोकस के साथ अब्जॉर्व नहीं कर रही है, उस मिठास को, उस प्रेम को नहीं अब्जॉर्व कर रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे कि आप मिठाई खाने की ही बात है, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं या कुछ और गप्पे पॉलिटिक्स का कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, तो उस मिठास को आप ठीक से अनुभव नहीं करेंगे। तो इसीलिए रजनीश बोलते हैं कि जो भी चीज़ करो उसको पूरी तन्मयता से करो, पूरे दिल से करो, पूरी आत्मा से करो, बस वही करने में मग्न हो जाओ, तब जाके आपकी आत्मा जागरूक होती है, आपका सेंटर जागरूक होता है। तो पूरी निचोड़ वही है कि एक तरीके से हमको परम शांति की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। और आपकी इन बातों से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। मैंने भी काफ़ी उनको पढ़ा है। मैं तो उनको कुछ 16-17 साल के एज से ही पढ़ना शुरू कर दिया था।
और पहली किताब यही थी जो मुझे मेरे हाथ में किसी दोस्त ने दे दिया था पटना में। तो नाम देखकर ही बहुत सारे दोस्त बोलने लगे कि ये कैसा किताब पढ़ रहा है, तैयारी करने आया है इंजीनियरिंग का और पढ़ रहा है ये बुक। तो एक तरह से मेरे ऊपर कटाच कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ये किताब इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैं इसको 2-3 दिन के अंदर ही पूरी करीब 500 पेज की बुक थी, मैं पूरा पढ़ गया। तो इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उन्होंने बहुत सारे विषय पे, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा शायद ही विषय छूटा हो जिस पर इन्होंने बात नहीं किया है। तो उन्होंने सभी चीज़ों पर बात किया है, लेकिन हमारा जो इंडिया का लोगों का जो माइंड है यहीं पे रुका हुआ है। 99% लोगों का माइंड यहीं पे रुका है, वो शरीर के लेवल पे ही जी रहे हैं और उनको निश्चित रूप से आत्मा की ओर यात्रा करने की ज़रूरत है। और शायद ये जो हम लोग इस चैनल पे डिस्कशन कर रहे हैं, चेंज इंडिया के चैनल पर, इससे शायद उनके अंदर कुछ विचार पैदा हो, कुछ भाव पैदा हो, कुछ आत्मा की ओर की यात्रा की शुरुआत हो।